राधे कृष्ण। लीला और सरस्वती जी का आकाश में विमान पर स्थित हो युद्ध का दृश्य देखना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, उसके बाद आकाश में स्थित हुई सरस्वती देवी सहित लीला ने भूतल पर पतिदेव के द्वारा सुरक्षित सैन्य बल से संपन्न राष्ट्रमंडल में आमने सामने दो सेनाएं देखी जो एक दूसरे के प्रति क्षोभ से भरी हुई थी। दोनों ही मतवाली दिखाई देती थी। दोनों महान आयोजन में संलग्न एवं घनी थी। उनमें उभय पक्ष के दो राजा विद्यमान थे। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए सुसज्जित थी। कवच और शीर्ष त्राण आदि से सनन थी। प्रज्वलित अग्नि के समान अद्भुत दिखाई देती थी। पहले कौन प्रहार अथवा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करता है, यह देखने के लिए शुद्ध वे असंख्य नेत्र उन्हें एकटक दृष्टि से देख रहे थे। ऊपर उठी हुई चमचमाती तलवारों की धारें ही मानो धारावाहिक वृष्टि थी, जिसे दोनों सेनाओं के सैनिक अपने अंगों पर वहन करते थे। फरसे, भाले, भिंदीपाल, रिष्टि और मुदगर आदि अस्त्र शस्त्र वहाँ चमक रहे थे, जिन्हें रोकना असंभव था। ऐसी उन दोनों विशाल सेनाओं के तुमुल नाद से लोगों को आपस की बातचीत तक नहीं सुनाई देती थी। राजा की आज्ञा के बिना कोई पहले प्रहार न कर बैठे, इस आशंका से बहुत देर तक दोनों सेनाओं में रणदुंदुभी न बच सकी। अपने अपने स्थान में श्रेणीबद्ध होकर खड़े हुए सैनिक ही जिनके अंग थे, उन संपूर्ण टुकड़ियों से भरी पूरी होने के कारण वे दोनों सेनाएं मंथर गति से आगे बढ़ रही थी। उनमें असंख्य सैनिक अपने प्राण रूपी सर्वस्व को लुटा देने के लिए उद्यत थे। सभी धनुर्धर वीर कांत तक खींचे गए बाण समूहों की धारावाहिक वृष्टि करने के लिए उत्सुक थे। प्रहार करने के आदेश की प्रतीक्षा में अगणित योद्धा वहां निश्चल खड़े थे। उसके बाद लीला और सरस्वती दोनों देवियां उस युद्ध को देखने के लिए वहीं रुके हुए एक सुंदर, सुस्तर एवं मन कल्पित विमान पर आरूढ़ हुई। इतने में ही दोनों सेनाओं में आमने सामने संघर्ष आरंभ होने पर शत्रु पक्ष की सेना से प्रलयकालिक समुद्र से उठी हुई एक तरंग की भांति कोई निर्भय योद्धा निकला और आगे बढ़ा। वह प्रहार करना ही चाहता था कि लीला के पति ने जो पूर्व जन्म में पद्म था और वर्तमान जन्म में विदुरथ के नाम से विख्यात था, उसके आक्रमण को सहन करने में असमर्थ होकर पर्वत के शिखर पर गिराई हुई शिला की भांति उस विपक्षी योद्धा की छाती पर मुदगर का प्रहार किया। फिर तो दोनों सेनाओं में प्रलयकालीन समुद्र के समान वेग से बलपूर्वक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार आरंभ हुआ। अग्नि तुल्य तेजस्वी आयुधों की प्रभा चपला की चमक के समान सब और चकाचौंध पैदा करने लगी। चंचल अस्त्र शस्त्रों की धार के अग्रभाग से आकाश रेखांकित सा प्रतीत होने लगा। घर घराते हुए रथों के वेग से जो लीकें बन गई थी, वे ही योद्धाओं के शरीर से निकलकर बहने वाली खून की नदी के लिए मार्ग थी। सैनिकों को दौड़ धूप से इतनी धूल उठी कि वहाँ सब और कोहरा सा छा गया। धारावाहिक रूप से बरसते हुए अस्त्र शस्त्र चमचमाहट पैदा करते थे।
उस सेना रूपी समुद्र का कोलाहल एकत्र हुए संपूर्ण मेघों की पूर्ण गर्जना के समान प्रतीत होता था। क्षेपणास्त्रों द्वारा फेंके गए पत्थरों और चक्र समूहों से भयभीत हो आकाशचारी पक्षी दूर भाग गए थे। कुठारों के आघात से योद्धाओं के मस्तक विदीर्ण हो गए थे। पूरी शक्ति लगाकर चलाई गई शक्तियों के समूह से छिन-भिन्न होकर गिरे हुए हाथियों की लाशों से धरती पट गई थी। बड़े बड़े ताड़ वृक्षों के समान ऊंचे पुरुषों ने हाथ में कुदाले वन भूमि खोदकर उसे समतल कर दिया था। जहां तक बाण फेंका जा सकता है उससे दुने प्रदेश में सब ओर से लोगों को हटा दिया गया था और पत्थरों की चट्टानें भी काट छांटकर वहां से दूर फेंक दी गई थी। नाराज रूपी शेष जल की वर्षा करने वाली वीर समूह रूपी मतवाल मेघों के घिर आने से जहाँ कबंध रूपी मोर नाचने लगे थे तथा वेग से चक्कर काटते हुए मदमद गजराज रूपी पर्वतों से जो आवेष्टित था वह वेग पूर्वक चलता हुआ युद्ध वहाँ प्रलय काल का सा दृश्य उपस्थित कर रहा था। उसके बाद युद्ध की इच्छा रखने वाले राजाओं, योद्धाओं, मंत्रियों तथा आकाश से संग्राम का दृश्य देखने वाले देव, गंधर्व आदि के मुख से वहाँ इस तरह की बातें निकलने लगी। देखो, तुरंत के कटे हुए मस्तकों के मुख रूपी गड्ढे में गोते लगाती हुई सफ़ेद चीलों से व्याप्त हुए ये कबंध सम्रांगण में बजते हुए वाद्यों के ताल पर उछल उछल कर नाच रहे हैं। देवताओं की गोष्ठियों में परस्पर यह चर्चा चल रही थी, कौन धीर पुरुष कब, कैसे और क्यों स्वर्ग आदि लोकों में जाएंगे। कुछ लोग ऐसी बातें कह रहे थे, मुंडो आगे बढ़कर युद्ध करो, अधमरे मनुष्यों को उठा ले आओ, नरोधमो इन अपने ही लोगों को पैरों के प्रहार से कुचल न डालो। जैसे सोया हुआ मनुष्य थोड़ी देर में स्वप्न देह को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार युद्ध में मारा गया योद्धा मरणकालिक मूर्छा के पश्चात एक ही निमेष में अपने कर्म रूपी शिल्पी द्वारा रचित देव स्वरूप को प्राप्त कर लेता था। उस युद्ध स्थल में परस्पर छेदन भेदन के लिए उठे हुए हस्त समूहों से भुसुंडी, शक्ति, शूल, खड्ग, मूसल और प्रास नामक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा हो रही थी। परस्पर चलाए गए युद्ध हेतुक अस्त्र शस्त्र आपस में टकराकर चूर चूर हो जाते थे। उन भयंकर आयुधों के चूर्ण से हुआ वह संग्राम रूपी समुद्र वालुका राशि से परिपूर्ण सा जान पड़ता था। कटकर गिरे हुए छत्र उस रंध सिंधु में उठती हुई तरंग के समान प्रतीत होते थे। युद्ध में थका हुआ कोई सैनिक अपने दूसरे साथी से कह रहा था, मित्र, संग्राम में थक जाने के कारण मेरी तरह तुम्हारी भी लड़ने की इच्छा शांत हो गई होगी। अतः मैं एक अच्छी बात बता रहा हूँ, सुनो। जलती हुई आग के समान उज्ज्वल बाण जब तक हम लोगों के अंगों के टुकड़े टुकड़े नहीं कर डालते तभी तक हमारे लिए निकल भागने का अवसर है। इसलिए आओ हम लोग शीघ्र यहाँ से भाग चले, क्योंकि यह जो चौथा पहर बीत रहा है यमराज का ही दिन है। अतः इस समय यहाँ रहने से प्राणों की रक्षा असंभव हो जाएगी। रघुनंदन, इस प्रकार वह समर सागर उद्धत तांडव नृत्य करने वाले उन्मत्त के समान प्रतीत होने लगा। उड़ जाने के लिए उद्यत हुए तुरंगम अश्व ही उसमें उताल तरंग के समान जान पड़ते थे। बाण रूपी जल की धारा से घनीभूत हुए सैन्य रूपी मेघों ने वहाँ के भूतल और आकाश को आच्छादित करके एक सा कर दिया था। दोनों विशाल सेना रूपी महासागरों की शोभजनित टक्कर से वहाँ के लोगों में भाग दौड़ मच गई।
जैसे समुद्र के गर्भ में स्थित पर्वत जलीय सर्पों से व्याप्त होता है, उसी प्रकार एक दूसरे दल का दलन करने में लगे हुए और प्रलय काल में उठे हुए से अस्त्र शस्त्रों द्वारा वह सम्रांगण व्याप्त हो रहा था। शूल, खड्ग, चक्र, बाण, शक्ति, गदा, भुसुंडी और प्रास आदि सैकड़ों चमकीले आयुध परस्पर टकराते, काटते और अद्भुत ध्वनि करते हुए दसों दिशाओं में घूम घूम कर प्रलयकालीन प्रचंड वायु के झोंके से टूटकर आकाश में चक्कर काटते हुए वृक्ष आदि पदार्थों की लीला धारण करते थे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।